अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज जो हमारा लेक्चर है वो है साइकिल एंड मल्टीप्लाई टू परमुटेशंस के हम दो परमुटेशंस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइकिल आती है। साइकिल का आपको पता है कि साइकिल किस तरह की होती है। आपने वैसे डेली रूटीन में भी आपने साइकिल को देखा होगा कि साइकिल कैसी होती है, लेकिन वो तो साइकिल और चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप थ्योरी के अंदर साइकिल क्या चीज़ होती है, इसमें आपके पास एक सेट गिवन होता है। सेट क्या होता है, A1 A2 सोन, इसके अंदर 1 2 3 कुछ भी एलिमेंट्स आ सकते हैं और आपने एक परमुटेशन डिफ़ाइन करनी है। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखें, वॉच करें, कंप्लीट वीडियोस को देखा करें ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। ठीक है, परमुटेशन वहाँ पे सही तरीके से एक्सप्लेन की गई है कि परमुटेशन होती क्या है, किस तरीके से उसको डिफ़ाइन किया जाता है। परमुटेशन होती है एक सेट से दूसरे सेट के दरमियान, और वो ख़ुद अपने ही सेट के अंदर होती है। मतलब ए से ए सेट के दरमियान ही परमुटेशन होती है, एक मैपिंग डिफ़ाइन होती है, उसी को हम परमुटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही काम है कि हमने एक ए से ए सेट के दरमियान एक मैपिंग डिफ़ाइन किया है। तो अब हमने ए से एक एलिमेंट लेना है और उसको किसी दूसरे एलिमेंट पे मैप करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको करके दिखाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये ओपन करते हैं हम। जी, तो हमने ये ओपन कर लिया है। अब आप देखें कि एक ए सेट है, दूसरा भी ए सेट है, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे। जब एक ही सेट से दूसरे सेट के दरमियान मतलब अपने सेट में ही मैपिंग हमने करवानी है। तो अब साइकिल क्या होता है कि एक A1 हमने ए से एलिमेंट लेना है, उसको A2 पे मैप करवाना है जो कि ए दूसरा है उसके अंदर। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये जो हमारे पास ये वाला जो 1 है ये इस 2 पे जाके मैप करे। A1 जो है वो A2 पे मैप करेगा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। A1 तो यही होगा पहला एलिमेंट, लेकिन A2 का मतलब ये नहीं है कि ये दूसरा एलिमेंट ही होगा। ये A2 जो है ये 1 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसकी मैपिंग डिफ़ाइन करवानी है। हम मैपिंग इसकी करते हैं कि हमने क्या किया, 1 से 3 तक ये मैपिंग की। ठीक है, 2 से हम 1 पे चले गए और 3 से 2 पे चले गए। तो ये जो हमने मैपिंग डिफ़ाइन की, ये इस तरीके से साइकिल डिफ़ाइन हो गया। अब साइकिल को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है एक परमुटेशन को। लेकिन साइकिल को लिखने का तरीका क्या है कि इसको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, सबसे पहला एलिमेंट जो हमारे पास यहाँ पे ये जो 1 है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं। ये 1 को हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद अब 1 जो है वो किस पे मैप कर रहा है, 1 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है। तो जिस पे वो मैप कर रहा है वो हम यहाँ पे आगे कॉमा लगा के और यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 के आगे कॉमा लगा के अब ये जो 3 आया है, ये 3 फिर किस पे मैप कर रहा है, 3 जो है वो 2 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फिर हम 2 को देखेंगे, 2 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है, दोबारा से वही एलिमेंट वापस आ गया जो पहले वाला था। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास साइकिल होती है। साइकिल की समझ आ गई होगी कि अगर नहीं भी समझ आई तो आप नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं दोबारा से। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कि ये साइकिल हो गई। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से दो परमुटेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक हमने ले ली ए, ठीक है, ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 2 3। एक परमुटेशन हमारे पास ये होगी, ठीक है, और दूसरी परमुटेशन क्या होगी, ए इज़ इक्वल टू। अच्छा, अब आपने ख्याल रखना है कि परमुटेशंस जो आपके पास होती हैं, ये साइकिल्स होती हैं, ये हमेशा डिसजॉइंट होनी चाहिए। डिसजॉइंट का भी हम बताते हैं आपको कि डिसजॉइंट क्या होती है चीज़। 4 3 6। चलें जी, यहाँ पे हमने दो परमुटेशंस ले लिए हैं। अब आपने देखना है कि पहली परमुटेशन जो है इसमें क्या कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। दूसरी परमुटेशन जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। टोटल आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स हैं। यहाँ से नहीं देखना कि 1 2 3 4 3 6 ये 6 एलिमेंट्स हैं।
ऐसे नहीं होंगे 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट कैसे होंगे कि 1, 2, 3 जितने दोनों परमुटेशंस के अंदर जो हाईएस्ट नंबर होगा उतने ही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। तो 1, 2, 3 आपके पास है, सॉरी जी, तो 1, 2, 3 आपके पास है। फिर दूसरी परमुटेशन में क्या है, 4, 3, 6 है। तो अब जो हाईएस्ट नंबर है वो आपके पास कौन सा है, 6 है। तो अब हम इन दोनों परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा पहली को अल्फ़ा 1 का नाम दे दे, दूसरी को अल्फ़ा 2 का नाम दे दे, आपकी मर्ज़ी आप जो एलिमेंट्स का नाम देना चाहते हैं, ठीक है। फिर उनको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब आपने देखना है पहले से एक एलिमेंट लेना है। हमेशा हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1 हमने टाइप किया, 1 लिख लिया। अब 1 जो है वो किस पे मैप कर रहा है, कॉमे के अगला एलिमेंट जो वहाँ पे लिखा हुआ होगा वही उसी एलिमेंट पे वो मैप करेगा। 1 जो है वो किस पे मैप कर रहा है, 1, 2 पे मैप कर रहा है। तो आपने पहले में देखना है कि 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे मैप कर रहा है। तो आपने उस आंसर को साइड पे लिख लेना है, ठीक है। ये हमने 2 लिख लिया। अब जो आंसर आएगा इस आंसर को हमने दूसरे अल्फ़ा में देखना है कि वो कहाँ पे मैप कर रहा है। अब दूसरे अल्फ़ा में अगर आप देखें तो 2 वहाँ पे नहीं है। अगर वो एलिमेंट नहीं होता तो वो ख़ुद पे मैप करता है। वो कहाँ पे मैप करता है, वो ख़ुद पे मैप करता है। तो 2 जो होगा वो किस पे मैप करेगा, वो 2 पे मैप करेगा। फिर जो आंसर आएगा वो यहाँ पर हमने टाइप कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आंसर आता है इस आंसर को हमने फर्स्ट वाले अल्फ़ा में देखना है कि वो कहाँ पे मैप कर रहा है। अब 2 जो है वो किस पे मैप कर रहा है, 3 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब 3 को नीचे देखेंगे वो किस पे मैप कर रहा है, 3 जो है वो 6 पे मैप कर रहा है। तो वो 6 आपने टाइप कर लिया, ठीक है। अब आपके पास 6 आंसर है। अब 6 को ऊपर वाले अल्फ़ा में देखेंगे वहाँ पे 6 है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो ख़ुद पे मैप कर रहा है। तो 6 पे मैप कर रहा है। अब 6 को नीचे देखेंगे वो कहाँ पे मैप कर रहा है, तो 6 कहाँ पे मैप कर रहा है, 4 पे मैप कर रहा है। क्योंकि जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो वो जो पहले वाला एलिमेंट होता है उस पे जाके वो मैप करते हैं। तो 6 जो है वो किस पे मैप कर रहा है, वो 4 पे मैप कर रहा है। तो वो 4 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। अब हम 4 को देखेंगे ऊपर वाले अल्फ़ा में वो नहीं है, तो वो 4 जो है वो 4 पे ही मैप कर रहा है। फिर वो नीचे देखेंगे तो 4 किस पे मैप कर रहा है, वो 4 3 पे मैप कर रहा है, सॉरी 4 जो है वो किस पे मैप कर रहा है, 3 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब 3 को ऊपर देखेंगे 3 1 पे मैप कर रहा था, और नीचे 1 देखेंगे तो 1 है ही नहीं, तो 1 1 पे ही मैप कर रहा है। इसका मतलब है कि 1 अगर वो एलिमेंट दोबारा से वापस आ जाता है आपके पास पहले वाला एलिमेंट ही, तो वहाँ पे आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा जो आपने मल्टीप्लाई किया था ये किसके इक्वल आया है, 1, 2, 6, 4, 3 के इक्वल आया। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।